हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज वाला अपना चैप्टर है, नया चैप्टर ले गए हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो भारत और विश्व के जो प्रमुख पुरस्कार है और प्रमुख पुरस्कारों के बारे में या प्रमुख सम्मान के बारे में आज वाला अपना चैप्टर कंप्लीट करूँगा। अपने चैप्टर की प्रमुख हेडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? हेडिंग हो जाएगी विश्व के प्रमुख पुरस्कार या प्रमुख पुरस्कार वाला जो अपना क्या चैप्टर हो जाएगा, प्रमुख पुरस्कार। अपन बात करें कि विश्व या भारत का प्रमुख पुरस्कार या सम्मान कौन सा है, तो दोस्तों वो देखिए, वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, विश्व का जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है तो वो कौन सा है दोस्तों? आपको याद रखना, विश्व का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वो हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल पुरस्कार दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की, इस सम्मान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1901 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किस देशी या ये नोबेल पुरस्कार कौन देता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों आपको याद रखना स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। अब इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है नोबेल पुरस्कार? तो दोस्तों आपको याद रखना एक विस्फोटक पदार्थ है और उसका नाम है डायनामाइट। विस्फोटक पदार्थ क्या नाम है? डायनामाइट। ये जो डायनामाइट है ना, तो डायनामाइट का जो खोज करता था, डायनामाइट का जो खोज करता था तो वो दोस्तों कौन था? तो डायनामाइट का खोज करता आपको याद रखना वो था अल्फ्रेड नोबेल। कौन था? अल्फ्रेड नोबेल। ये अल्फ्रेड नोबेल क्या था? डायनामाइट का खोज करता था। और ये डायनामाइट दोस्तों क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ होता है। जैसे आरडीएक्स होता है ना, तो इसी प्रकार से ये डायनामाइट क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है। और इसी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और इसी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1901 में हुई थी। ठीक है ना। और सब ये किस देश के द्वारा दिया जाता है दोस्तों? आपको याद रखना स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब कहें कि ये भारत है, मतलब किस भारतीय को प्रथम नोबेल पुरस्कार, भारतीय को प्रथम जो नोबेल, वो कौन भारतीय था जिससे नोबेल पुरस्कार मिला था? वो कौन भारतीय था वो भारतीय को प्रथम जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों वो आपको याद रखना वो था रविंद्रनाथ टैगोर। कौन था? तो आपको याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों, इसके बारे में आप याद रखना। और इनको सबसे पहला भारतीय व्यक्ति था जिसको सबसे पहले और क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों आपको याद रखना 1913 में मिला था। ठीक है ना। और किस क्षेत्र में मिला था? तो आप बता देना सर, साहित्य क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य क्षेत्र में मिला था। और किस साहित्य, ये किस रचना पर पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों वो आपको याद रखना, इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि। इस पुस्तक का नाम है गीतांजलि। तो आपको याद रखना गीतांजलि पुस्तक पर, और इसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और सर्वप्रथम कब मिला था? 1913 में मिला था। ये पहला भारतीय व्यक्ति यही था। ठीक है। फिर अगर दोस्तों अगर बात करें कि विश्व में, ठीक है ना, विश्व में फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है ना, विश्व में फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, तो विश्व में फिल्म के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है तो वो कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों आपको याद रखना फिल्म के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में जो विश्व में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वो कौन सा है दोस्तों? वो आपको याद रखना ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा है? ये जो ऑस्कर पुरस्कार है ये विश्व में दोस्तों संगीत के क्षेत्र में या अपन कहेंगे फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर आपसे पूछ लीजिए भारत में, अगर आपसे पूछ ले जाएं कि भारत में दोस्तों, अगर आपसे पूछ लें कि भारत में फिल्म के क्षेत्र में और सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है दोस्तों? भारत में फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार या सबसे बड़ा जो सम्मान है वो कौन सा है? तो वो आप बता देना दादा साहब। वो कौन है? दादा साहब फाल्के। ठीक है ना। दादा साहब पुरस्कार। ठीक है ना। और ये क्या है आपको याद रखना, तो ये पुरस्कार जो भारत में फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है। फिर दोस्तों अगर अपन बात करें कि भाई जो भारत है, भारत में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है?
भारत में सबसे बड़ा जो ये दादा साहब फाल्के हो जाएगा दोस्तों, एक याद है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों आपसे पूछ ले जाएं कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो दोस्तों आप बता देना कि ये जो भारत रत्न है ना, भारत रत्न, और ये आपको याद रखना भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। और भारत रत्न के बारे में देखिए दोस्तों, भारत रत्न के बारे में देखिए, भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। तो ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। और सर्वप्रथम किसे मिला था? तो सर्वप्रथम आपको याद रखना दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सबसे पहले कौन हो जाएगा? जो सर्वपल्ली जो राधाकृष्ण है, और सर्वपल्ली राधाकृष्ण को ये पुरस्कार सबसे पहले मिला था। और मरणोपरांत, मरने के बाद में आपसे पूछ लिया कि मरणोपरांत ये पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो दोस्तों वो आपको याद रखना लाल बहादुर शास्त्री। कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। ये आपको याद रखना मरणोपरांत सबसे पहले किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। और वही लाल बहादुर शास्त्री है जो अपने भारत के प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और जिनकी जो मृत्यु हुई थी, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको याद है कि मृत्यु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत मिला था। और सबसे पहले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति या भारत की राज्यसभा के प्रथम सभापति, और उनको ये पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1954 में। और शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, ठीक है। अब दोस्तों अगर खिलाड़ियों में अगर बात करें, सबसे पहले अगर खिलाड़ियों की, ये पहले के दोस्तों आपको याद रखना, ये समाज सेवा क्षेत्र में और जो राजनीतिक क्षेत्र में या वैज्ञानिक क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता था, ठीक है ना। बाद में इसको कि खेल क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया जाने की शुरुआत की गई थी। और खेल क्षेत्र में जब भारत में इसमें दिया जाने की जो शुरुआत की थी ना, तो वो दोस्तों आपको याद रखना वो सबसे पहले किसको मिला था? तो आपको याद रखना दोस्तों जो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है ना। सचिन जो तेंदुलकर है, और सचिन तेंदुलकर को और ये पुरस्कार आपको याद रखना दोस्तों सबसे पहले मिला था। खिलाड़ियों में कहते हैं, खिलाड़ियों में सबसे पहले क्या मिला था? ये पुरस्कार मिला था। ये दोस्तों मैंने आपको लगभग जो बड़े पुरस्कार वो बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार है वो आगे वाले में वीडियो बताऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।